जय श्री कृष्णा सभी वैष्णवन को और राधे राधे सभी भक्तजन को। पहले तो एक श्लोक याद आ गया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, हम एक मनुष्य हैं, भले ही हम ब्रजजन हैं, ब्रज की भूमि में रह रहे हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन स्वयं गोपियाँ ठाकुर जी से कह रही हैं कि नाथ, ये शरीर है ना पंचतत्व को, ये दोषन से भरे हुए हैं, हम सब दोष से भरे हुए हैं, समझे। लेकिन हे नाथ, हमने आपको अपना सर्वस्व बना लिया है। तो हम अपने श्री गुरुदेव श्री वल्लभ को प्रणाम करके कहें कि वैष्णव ने हमसे पूछो है कि भक्ति की मधुरता की पीड़ा को रहस्य कैसे जानना। देखो, अगर एक बहुत सुंदर मेरे वहाँ में है, एक गोपी कह रही है, अली पगे रंगे जे रंग सामरे मोपे ना आवत लालची नेना, धावत है उतई जित मोहन रोके एके नहीं घूंघट रोना, कानन को कल नाही पर सखी प्रेम सो भीजे सुने बिन नैना, रस खान भई मधु की मक्खियाँ अब नेह को बंधन क्यों छूटे ना। बहुत सुंदर है वाला वैष्णव। एक गोपी अपने सखी से अपने प्रेम को वर्णन कर रही है। देखो, जब प्रेम होता है ना, एक बात बता दूं, प्रेम जब होता है, प्रेम की पीड़ा को जो रस है, यहाँ लौकिक देह की बात नहीं हो, यहाँ अलौकिक देह की बात होती है। और जहाँ अलौकिक मन, अलौकिक आत्मा जब हमारे प्रियतम सो हमारे नैनन सो डोर बंध जाए और नैनन सो नैन अपने प्रियतम सो मिल जाए ना, और वो प्रियतम के नैनन की माधुर्यता को स्वरूप हमारे नैनन में बस जाए ना, वो नैन केवल अपने प्रियतम को ही देखना चाहें और दूसरे को ना देखना चाहें। और नैनन से सर्वप्रथम जो प्रेम होता है ना, जो भाव आता है, वो नैनन से ही आता है। जैसे ताज बीवी ने कहा, नज़र से नज़र ने कहा, नज़र जब नज़र आएगी, नज़र की कसम नज़र से नज़र ना मिला, नज़र की नज़र लग जाएगी। जब ताज बीवी ने एकदम जैसे अपने आगरा त्यारे का ही बीच में जब आगरा मुकाम राख्यो, सीना जी के दर्शन करे, नेत्रों से नेत्र मिले, तो ताज अपने ताज बीवी को पद को भूल गई और ठाकुर जी से जैसे ही नैन से नैन लड़े और ठाकुर जी के स्वरूप पे मोहित है गई और कह रही है, मैं तो कुछ जानू ना, तू है कौन, पर मैंने अपनो दिल तो पे वार दियो। अब जब सो वासे नैन से नैन लड़े ना, अब ताज को अपने आप ही हृदय में पीड़ा होने लग गई। और वो पीड़ा ऐसी होने लगी कि ताज बीबी को ना नौकर, ना चाकर, ना राज सुख, ना ठाठ सुख कछु नहीं सुहावे। वाकई मूर्त जो सीना जी की, बांके बिहारी की, नैन चंद्र नैन बिहारी की जो हुआ के नेत्र में बस गए ना, अब तो वाके ही रस में मंत्र मुग्ध है गई। अब तो वाकू कछु खावो पीवो भी अच्छा ना लगे। तो मेरा मतलब क्या है, जब गोपी ने ठाकुर जी से नैन मिलाए ना, नैन से नैन मिलाए, अब तो वो ठाकुर जी उनके नेत्रन में बस गए और नेत्रन में बस के उनके एक एक अंगन में, रोम रोम में वो प्रभु बस गए। तो गोपी किस प्रकार से अपने प्रेम को वर्णन कर रही है प्यारे, कि गोपी, ये मेरे लालची नेत्र है ना, ये मेरे लालची नेत्र कृष्ण के प्रेम में या प्रकार सो बंदी है गए। कह रही है, मेरे लालची नैन ना कृष्ण के प्रेम में बंदी है गए। अब ये मेरे बस में नहीं रहे। मैं नैनन को समझा रही हूँ कि ये छलिया है, ये निर्मोही है, ये निष्ठुर है, या सो दूर रह जाओ। लेकिन अब नेत्र मेरो कहनो नहीं मान रहे हैं। ये प्रेम की पीड़ा है, ध्यान रखियो। और या को रस है ना, या को वही रस के जान सके जो प्रभु के रस पान करे होगो, जो प्रभु को अधर रस पान करे होगो, जो अधरामृत को पान करे होगो, समझे। तो गोपी किस प्रकार से कह रही है कि मैं नैनन को समझा रही हूँ, अपने नेत्रन को समझा रही हूँ, मेरे नेत्र वह छलिया की तरफ मत जा, वह मनमोहन की तरफ मत जा, सबके मन को मोह ले। लेकिन ये सखी मेरे नेत्र मेरे मान नहीं रहे और वाही की
तरफ भग रहे हैं और कह रहे हैं ना, जब तक हम वह ठाकुर जी मनमोहन प्यारे के दर्शन नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। कह रही है कि मैं अपने हृदय पे, नेत्रन पे अपना लौकिक आवरण डाल रही हूँ, मैं अपने सास ननद पति सबकी तरफ देखना चाह रही हूँ, लेकिन ये नेत्र अब लौकिक की तरफ नहीं देख रहे। ना मेरे पति, ना पत्नी, ना सास ननद, ना कोई भी घर इत्यादि कछु को नहीं देखना चाह रहे हैं। वो तो केवल और केवल ठाकुर जी को, वह मनमोहन व छलिया को ही देखना चाह रहे हैं। वाला वैष्णव या प्रकार सो वो सखी खूब समझावे की कह रही है, पर अब नेत्र नहीं मांग रहे। वो तो ठाकुर जी प्रिया प्रियतम की तरफ, वो मनमोहन की तरफ दौड़ने लग रहे हैं और वो सबको छोड़ के केवल और केवल ठाकुर जी को देखवे के डोल रहे हैं। और गोपी कह रही है, मोय ओड़ ओड़ खाए गिरारो, जन कित गयो बंसी बारो। नेत्र कह रहे हैं कि ये जो रसिक गली है, ये रसिक गली बिना रसिक मेरे प्रिया प्रियतम के बिना अधूरी लग रही हैं। हाय प्रीतम, हाय मनमोहन, हाय कृष्ण, हाय मेरे छलिया, ऐसे करते नेत्र ढूंढते डोल रहे हैं। और कह रही है, इन नेत्रों में केवल और केवल प्रियतम के लिए अश्रु बह रहे हैं। और मेरे कान कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण की वो मधुर मुरली बांसुरी कानों में नहीं पड़ी, कान भी प्रभु को ढूंढते डोल रहे हैं। ये भैया प्रेम की बात है, समझे। अर्थात ये कान प्रिय की बात जब तक नहीं सुने ना, तो कान ही बंद है गए, कान बंद है गए। देखो, प्रेम की मधुरता, प्रेम की पीड़ा ऐसी होए कि केवल ठाकुर जी के अलावा अपने जो मनमोहन है उनके अलावा अगर आपको कछु ना दिखाई दे, और आपके हृदय में, आत्मा में और आपकी समस्त इंद्रियां केवल ठाकुर जी के दर्शन करवे को दौड़ पड़ें और ठाकुर जी को ढूंढती डोलें, और आपको ना खावे में, ना पीवे में, ना सोवे में, ना उठवे में कछु में मन ना लगे, केवल और केवल आपके नेत्र, आपके कान, आपकी जिह्वा, आपके कर, आपके जो भी समस्त इंद्रियां हैं, केवल और केवल ठाकुर जी के लिए दौड़ें। और सतत आपके हृदय में विरह, विरह मतलब क्या है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ नाथ, हो गोविंद, मेरो गोपाल, मेरो मनमोहन मुझको कब मिलेगा। जब इस प्रकार से आपके हृदय में भावना आने लग जाए और आप सदैव एक निष्ठ है कि प्रिया प्रियतम के काजें, अपने मनमोहन के काजें रुदन करते रहो, जैसे हमारी राधा रानी, जैसे हमारी चंद्रावली जी, जैसे हमारी गोपियाँ वो रुदन करती रहें। और जो कृष्ण हमें परसों की कह के गए हो, वह परसों की लेके आज वर्षों तक वो गोपियाँ प्रभु की राह निहार रही हैं। नेत्र केवल प्रभु की तरफ रही हैं कि या रास्ता सु गयो मथुरा, वाई रास्ता पे गोपियाँ प्रभु को निहार रही हैं, बाट देख रही हैं, नैनन से अश्रु बह रहे हैं। ना गोपियाँ जीवित हैं, ना वो मृत हैं। तो गोपी कह रही है, नाथ तेने ऐसो प्रेम काहे को करायो, ना तू हमको जीन दे, ना तू हमको मरण दे। ये गोपीन को प्रेम है। इस प्रकार को जब गोपी भाव हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और हमारी एक एक इंद्रियां हमारे हृदय में पीड़ा हवे लग जाए, और वह पीड़ा को लौकिक में सबको लगे कि दुख में, लेकिन आप वह पीड़ा को सहन करके वह पीड़ा के रस में डूबे लग जाएं, तो समझ लीजिए भैया आपको वो पीड़ा को रस ही महारस को दान दिवावे। क्योंकि अपने यहाँ विरह के बाद संयोग है और संयोग के बाद विप्रयोग है। यही प्रभु की पीड़ा को, रहस्य को रस है। वाला वैष्णव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।